आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात होगी जब मैं दुबई आई थी। आज 2025 हो गया और मैं 2019 में दुबई आई थी, ऑलमोस्ट 5 इयर्स। जब उस टाइम ये डिसीजन लिया ना तो तब तक पता नहीं था कि यार क्या आगे लाइफ में लिखा है। आई वॉज सो नर्वस, सो हैप्पी, इट वॉज अ मिक्सड फीलिंग, ट्रस्ट बट यार कट गए ये 5 साल। लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, अच्छा टाइम भी देखा, बुरा टाइम भी देखा, पर जो भी देखा अकेले देखा। एंड इतना कुछ सीखा, इतना कुछ दिया दुबई ने, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहाँ से मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी। उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, ऑब्वियसली, बिकॉज वहाँ मैं किसी को दुबई में जानती नहीं थी, कोई नोन नहीं था। और मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने उस टाइम पर ये नहीं बोला कि तो अकेली लड़की है, कैसे जाएगी, कैसे एडजस्ट करेगी। हाँ, यहाँ आने के बाद पता चला कि दुबई कितना सेफ़ है लड़कियों के लिए, बट उस टाइम तक नहीं पता था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं एयरपोर्ट में, वो जो मोमेंट था ना, जब मैं दुबई आ रही थी इंडिया छोड़ के, मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं पीछे मुड़ कर देखूँ अपने पेरेंट्स को। बिकॉज एक सेपरेशन वाला दर्द तो होता ही है, बट उससे ज़्यादा ना एक नर्वसनेस होती है कि इस डोर के बाद ना अब न्यू लाइफ इज़ देयर। आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, वहाँ कैसे लोग मिलेंगे, कैसा इन्वायरमेंट, लैंग्वेज। लाइक आज मैं बोल सकती हूँ कि दुबई इज़ लाइक कि यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, नीदर फूड नॉर लैंग्वेज, बिकॉज मोस्टली यहाँ पे इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, बांग्लादेश, एवरीवन इज़ देयर, राइट। सब मिक्सड है, तो आपका से कभी फूड का है उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्लस आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे लोग भी बहुत अच्छे मिले हैं, राइट। मेरे को एडजस्ट होने में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं आई और विद इन 1 मंथ एवरीथिंग वॉज गुड। नहीं, मुझे लगा टाइम, 1-1.5 साल लगा चीज़ों को समझने में, लोगों को समझने में। बट आज मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास दुबई में भी ऐसे सेकंड फैमिली है। लाइक इंडिया में तो मेरी एक फैमिली है ही है, बट दुबई में एक ऐसी फैमिली बन चुकी है जहाँ मेरे पास ऐसे लोग हैं कि जो मैं कह सकती हूँ कि लाइफ टाइम मेरे साथ रहेंगे, कल को मैं दुबई में रहूँ या नहीं रहूँ। आप किसी भी जगह जाओ, इधर आप इंडिया में हो या आप किसी भी कंट्री में हो, अच्छी कंपनी, अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जर्नी एटलीस्ट थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। वरना अगर आपको लोग अच्छे नहीं मिलते ना, तो वही जर्नी बहुत टफ होती है। अगर मैं जॉब की बात करूँ तो मुझे जॉब में भी बहुत अच्छे लोग मिले हैं। ऐसा नहीं है, इनिशियली आई हैव टू वर्क रियली हार्ड टू प्रूव माई सेल्फ बीइंग अ गर्ल, कि नहीं यार मुझे हार कर वापस इंडिया नहीं जाना, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ प्रूव करना है। एंड टुडे आई थिंक आई हैव सेट एन एग्जाम्पल इन माई फैमिली कि इवन इफ आर गोइंग अलोन, अगर आपके अंदर वो चीज़ है ना कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो आपको लिटरली, ट्रस्ट मी, आपको कोई नहीं हरा सकता। आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई आई थी, मुझे खाना तक नहीं बनाना आता था यार, मुझे मैगी आती थी बस बनाने, राइट। कोविड टाइम आया, मैंने कैसे कैसे एडजस्ट किया यूट्यूब में। आज मेरा अपना कुक आता है यार, मैं उसको कुक को रखवाती हूँ, लेकिन स्टिल आई नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स। अगर कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो मुझे पता है कि नहीं मैं कर लूँगी। द रीज़न बीइंग क्योंकि मैंने इन 5 सालों में अकेले इतना कुछ देख लिया है ना। जब पेरेंट्स होते हैं ना, तो आप एक तरह से उन पर डिपेंड हो जाते हो कि नहीं हम अपने पेरेंट्स को बता देंगे, चलो ठीक है वो संभाल लेंगे। बट जब एक अननोन कंट्री में होता है, आपको पता है कोई नहीं है, राइट, आपको ही वो चीज़ें देखनी है, तो आप वो चीज़ें करने के लिए ना एक सक्षम हो जाते हो, एक कैपेबल हो जाते हैं, आई कैन से दैट। सो मैं कहूँगी कि कोई भी लड़की अगर वो ऐसे प्लान कर रही है टू लिव इन अ डिफरेंट कंट्री और सिटी, टू स्टार्ट अ लाइफ, टू स्टे सिंगल इंडिपेंडेंट लाइफ। सी, इंडिपेंडेंसी कम विद सम लोनलीनेस, ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मुझे लगता है कि हर किसी बच्चे को एक बार घर से बाहर निकलना चाहिए, चीज़ों को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए। आप वो घर के अपने कुछ 4 दीवारी में अगर रहोगे ना, आप कभी नहीं समझ पाओगे। और अगर अपनी लाइफ को आप दिल से, मेहनत से करते हो ना, वही लाइफ आप बाद में इंजॉय करने लगते हो। आज दुबई मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे बोलेगा ना कि अगर कंचन, आज से 4 साल पहले जब मैं आई थी, तब मेरे को यही प्लान था कि नहीं मैं 2 साल के लिए, 2 ईयर्स बाद आई विल गो बैक टू इंडिया। लेकिन अगर आज मुझे कोई बोलेगा ना कंचन वेयर यू वांट टू स्टे, आई विल से कि मुझे दुबई में रहना है यार। इतनी सेफ कंट्री है, यहाँ के रूल्स, यहाँ के रेगुलेशंस, लोग अपने काम को लेकर इतने सीरियस हैं यहाँ पे। जब छुट्टी आती है, वीकेंड मतलब एवरीथिंग इज़ सो मैनेज्ड, सो वेल प्लान एंड सो क्लीन इट इज़, राइट। बीइंग अ गर्ल, अगर मैं रात के 2 बजे भी निकलती हूँ ना कहीं बाहर, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि यार ओ माय गॉड 2 बज रहे हैं, समबडी स्टेयरिंग एट मी, ये सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है। 3 बजे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूँ, टैक्सी लूँ, आज दिन तक कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं, कोई आँख उठा कर दे सकता है। एवरीबडी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, एवरी कल्चर। वी हैव टेम्पल हेयर, लोग टेम्पल की रिस्पेक्ट करते हैं। वी हैव मॉस्क हेयर, हम लोग मॉस्क की रिस्पेक्ट करते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, दुबई इज़ नेवर अबाउट रिलीजन, कास्ट, कल्चर। दुबई इज़ ऑलवेज अबाउट इक्वालिटी। आप अपना काम करो, अपनी मेहनत करो, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। सो अगर आप में से भी कोई भी अगर दुबई आने का प्लान कर रहा है ना, तो आई विल टेल यू गाइज, दिस इज़ द बेस्ट कंट्री स्पेशली फॉर वुमेन। सेफ़ है, हमारे इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा सेफ। एंड फॉर मोर सच कंटेंट डू फॉलो माई चैनल।